हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि आपका है रेशियो एनालिसिस। ये एग्जामिनेशंस में बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है सभी एग्जामिनर्स का। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देख लीजिए या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो, हर जगह ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है कॉमर्स वालों के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। कुछ लोगों को शायद डर लगता है, मगर इस डर को मिटाने के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। और शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को जल्द से जल्द, जिससे कि आप समझ सके इसको और अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे सके। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। चलिए देखते हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग रेशियो होता है एक ऐसा रेशियो जो सिग्निफिकेंटली एक रिलेशनशिप बताता है दो अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, फर्म होती हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन कर सकती हैं, उनका उनसे अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सकती हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका अकाउंटिंग डेटा है वो एक तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। आप कंपैरिजन लगा कर पाते हो, है ना, और फोरकास्टिंग कर पाते हो। ठीक, ट्रेंड्स का पता लगा पाते हो, ये समझने में आसान होते हैं। ठीक है, इसलिए करा जाता है आपका रेशियो एनालिसिस। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए। अकाउंटिंग रेशियो refers to the ratio which gives a significant relationship between two accounting terms। दो accounting terms के बीच में एक significant relationship बताता है। helps in analyzing the financial statement। एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हो और एनालाइज करके डिसीजन भी ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स। आप एस्टिमेट्स लगाने के लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल जो होती है वो आपको मिल जाती है। और प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के प्लान्स भी तो उसी से एनालाइज करके ही लिए जाते हैं ना, तो आपका इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो फर्म है या कंपनी है अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करने में सक्षम है, यानी कि अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो एक तरीके से सक्षम है, तो वो होती है लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी क्या है, जब आपकी लॉन्ग टर्म जो डेब्ट्स होती हैं वो अगर आप करने में, मतलब उनको रिपे करने में, पे ऑफ करने में अगर सक्षम है, तो वो चीज बताती है आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज। एक्टिविटी बताती हैं आपकी कि आपका टर्नओवर कितना चल रहा है, स्टॉक का, डेटर्स का या क्रेडिटर्स का, उन सबको आप कितने टाइम में पे कर देते हो या रिसीव कर लेते हो। ये सब चीजें आपकी एक्टिविटी रेशियो बता देती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको बता देता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको। तो ये इसलिए इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि आपको एक तरीके से लिक्विडिटी बता सके फर्म की, सॉल्वेंसी बता सके, एक्टिविटी बता सके और प्रॉफिटेबिलिटी को बता सके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। देखिए, अब समझते हैं एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है रेशियो एनालिसिस के। एडवांटेजेस हैं आपके, एक तो हम कंपैरेटिव क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने पिछले सालों के जो भी डेटा है उससे आज मतलब प्रेजेंट की जो डेटा है उससे कंपैरिजन कर सकते हो और फिर आगे के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हो। फोरकास्टिंग की जा सकती है कि इतने सालों से ऐसा होता आया है तो हो सकता है ऐसा आगे हो, तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं आप। एस्टिमेट लगा सकते हैं ट्रेंड्स का, एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सिंप्लीफाई कर देते हैं अकाउंटिंग डेटा को जो कि हर कोई समझ सके। आप जब बैलेंस शीट आप देखते होंगे तो हर किसी को उसकी नॉलेज इतनी नहीं होती है जो उसको समझ सके। तो जो यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे डेटाज ऐसे रखना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है जिससे कि वो लोग समझ सके। ठीक, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशंस होती है रेशियो एनालिसिस की सबसे बड़ी आपकी विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी कि लोग जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, आपका सजावट करके दे देते हैं डेटा का।
अकाउंटिंग डेटा जो होता है उसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो चेंज करेंगे तो उनसे उनकी जो बिजनेस की स्थिति है वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। ठीक, यानी जो नंबर्स हैं जो उनको वो चेंज किया जा सकता है और विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस, लेस इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि आपके प्राइस लेवल चेंजेस को तो ये पूरी तरह से कंसिडर ही नहीं करती। इसलिए लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, एक रेशियो का बहुत ही लिमिटेड यूज होता है जिसकी वजह से आपके हम उसको ज्यादा चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाती है, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव फैक्टर जो होते हैं उनको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, केवल और केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स को ही देखा जाता है। तो ये हो जाते हैं कुछ लिमिटेशंस भी। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो क्या होता है। देखिए, जो आपके रेशियो होते हैं वो आपके होते हैं चार टाइप के। कैसे? लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है एक्टिविटी रेशियो और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर क्या क्या होते हैं जरा पढ़ लेते हैं। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आ जाते हैं आपके करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक, आज हम इसी को कवर करने वाले हैं, ये तीनों ही कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम सॉल्वेंसी रेशियो में ये सारे कवर करने वाले हैं। एक्टिविटी रेशियो हो जाते हैं आपके सारे जो टर्नओवर निकालते हैं ना, वो सारे एक्टिविटी रेशियो हो जाते हैं। इनको हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। ठीक, तो शॉर्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स या फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है इसको। क्रेडिटर्स के लिए पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो। ठीक, ये हो जाते हैं आपके सारे टर्नओवर वाले एक्टिविटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये सारे हो जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जिसमें से हम करने वाले हैं आज लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हम इसको? इसलिए कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म की जो भी आपकी लायबिलिटी है उसको जो फर्म है वो उसकी कैपेसिटी है उसको पे ऑफ करने की, ये देखा जाता है। लिक्विडिटी रेशियो यही बताता है। लिक्विडिटी रेशियो असेस द शॉर्ट टर्म financial position of the firm, as liquidity refers to the ability of the firm to meet its current liability, या short term obligations को पूरा करने की जो उसकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है फर्म की, वही बताता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, करंट रेशियो सबसे पहला रेशियो आ जाता है हमारा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। Measures ability to pay off its short-term liabilities with its current assets. Current assets के द्वारा जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने की एबिलिटी बताता है ये आपका करंट रेशियो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये करंट एसेट्स क्या होती हैं मैम, और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, करंट एसेट्स होती हैं आपकी रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है उसके अंदर बीआर भी आ जाते हैं और डेटर्स भी आ जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेंट्री एंड स्टॉक, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम आने वाले हैं आपके। इन्वेंट्री या स्टॉक वो भी आपकी करंट एसेट्स होते हैं। ये बेसिकली वो सारी आइटम्स होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर आपके करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जो एक साल के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वही आपकी करंट एसेट्स होती हैं। तो यहाँ देखिए, इन्वेंट्री स्टॉक यानी वो भी आपका करंट एसेट्स है। कैश और बैंक ये भी होता है, मार्केट में सिक्योरिटीज ये भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी है और एडवांस पेमेंट ये भी है। ये सारी की सारी आपकी, आपने अगर एडवांस दिया है तो वो भी आपका करंट एसेट्स मान के आप उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो। तो ये सारी चीजें करंट एसेट्स हैं आपकी, इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से जो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, ये मतलब सुपर क्विक होती हैं, मतलब इनको बहुत जल्दी चेंज किया जा सकता है, किसमें? आपके कैश में। ठीक है, नेक्स्ट भी चलते हैं। देखिए, आपकी करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज होती हैं आपकी अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं है आपने, मतलब आपको पैसा मिल गया है, अभी आपने उसके लिए काम नहीं किया।
ठीक, तो वो अनअर्न इनकम हो गई है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर या प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, ठीक, ये भी आपका करंट लायबिलिटी है। पेबल, बीपी और क्रेडिटर्स, इसके अंदर पेबल्स के अंदर बीपी और क्रेडिटर्स आ जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेट इन पेमेंट मतलब, ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर। इनको भी एक बार याद कर लीजिए, 3-4 बार बोलिए, इनको याद हो जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका क्विक रेशो। एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, यहां देखिए, जो करंट रेशियो होता है ना, इसका आइडल रेशियो होता है आपका 2:1, ठीक है। क्या रेशियो होता है? 2:1 रेशियो होता है इसका आइडल रेशियो। आइडल रेशियो क्यों कहा जाता है मैम इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी करंट एसेट्स है, मान लिया अगर वो रियलाइज अगर हाफ भी होती हैं, तो वो करंट लायबिलिटीज को अपने क्या कर पाएंगी? पे ऑफ कर पाएंगी। इसलिए स्टैंडर्ड रेशियो रखा गया है 2:1 का रेशियो। आइडल रेशियो क्या रखा गया है? 2:1 का रखा गया। अगर मान लिया 2:1 से कम होता मैम, तो क्या होता? 2:1 से अगर रेशियो कम हो जाता, इसका मतलब ये होता कि आपकी फर्म की जो लिक्विडिटी है वो कम है और वर्किंग कैपिटल भी आपकी कम है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो इसका मतलब ये होगा आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। अगर रेशियो कम होता है तो ऑफ कोर्स हो जाएगी, राइट। अगर मैं ये कहूं कि रेशियो ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो रेशियो अगर ज्यादा होता है 2:1 से, तब ये माना जाता है कि आपने इन्वेंट्री को फालतू रख रखा है अपने पास, ठीक है, फालतू इन्वेंट्री भर के रख रखी है और आपके पास जो कैश है वो फालतू पड़ा है, या तो इसीलिए आपका जो रेशियो है वो ज्यादा आ रहा है। ये भी नहीं करना है, जो कैश है फालतू भी नहीं रखना है, एक्सेस में भी नहीं रखना है, इन्वेंट्री को भी एक्सेस में नहीं रखना है अपने पास। उसको क्या करना है? एक लेवल तक रखना है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड लेवल बता दिया गया है कि 2:1 होना चाहिए। कम से कम अगर आधी भी रियलाइज हुई तो वो करंट लायबिलिटीज को अपने पे ऑफ कर पाएंगी, ठीक है। ये होता है इसका रीजन। नेक्स्ट भी चलिए अब जरा देखते हैं। हम पढ़ रहे थे क्विक रेशियो, राइट। तो क्विक रेशियो का क्या मतलब है? देखिए, एक ऐसी रेशियो जो बताती है कि आप बहुत शॉर्टली आप अपने जो लाइफ एसेट्स हैं उनको चेंज कर पाओगे कैश में, ठीक। मेजर ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज टू पे इट्स करंट लायबिलिटी शॉर्टली ही आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे। और किससे? करंट क्विक एसेट्स से। अब ये क्विक एसेट्स क्या होती है हमारी? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्टली। मतलब बहुत जल्दी आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज हो जाती हैं, वो क्विक एसेट्स होती हैं। और क्विक एसेट्स से आप करंट लायबिलिटी का पे ऑफ कर पाओगे, वही होती हैं आपकी क्विक रेशियो, ठीक है। चलिए, इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। क्या रेशियो है? 1:1। इसका मतलब ये है कि अगर करंट लायबिलिटी के बराबर आपकी क्विक एसेट्स बैठ रही है तो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आइडियल है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे उसका पे ऑफ हो पाएगा, ठीक है। अब क्विक एसेट्स हमने पढ़ ली ना। हाँ जी, हाँ, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? करंट एसेट्स आती है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। क्यों कर देते हैं मैम? देखिए, इन्वेंट्रीज को तो इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जो है आपका पहले कैश में चेंज होने से पहले सोल्ड होगा, सेल किया जाएगा, तो थोड़ा टाइम प्रोसेस है भाई, टाइम लगता है इसमें, इसलिए इन्वेंट्री को हटा देते हैं इसमें से। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि ये तो कैश में आपके चेंज नहीं होने वाले, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हो तो वो बन जाती हैं आपकी क्विक एसेट्स, ठीक, जिनसे आप लायबिलिटीज का पेमेंट शॉर्टली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, जो इससे भी शॉर्टली आपका पेमेंट हो सकता है, जिससे वो आपकी हो जाती है सुपर क्विक एसेट्स, ठीक। जरा पढ़ लेते हैं, देखो, सुपर क्विक एसेट्स इंक्लूड कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश को तो आप क्या ही बदलोगे कैश में, है ना, तो कैश है, मतलब क्विक है ना, सुपर क्विक है ये, इसीलिए इसको बोला जा रहा है सुपर क्विक रेशियो।
इससे आप कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन इंस्टेंटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में बहुत इंस्टेंटली चेंज हो सकती हैं। और इसका आइडल रेशियो क्या होता है आपका, होता है 0.5:1, यानी करंट लायबिलिटी की जस्ट आधी भी अगर है तो भी काम चल जाएगा आपका, चल जाएगा क्या, बेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला है आपका सुपर क्विक रेशियो इज इक्वल टू सुपर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये सुपर क्विक एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, वैसे डेफिनेशन में समझ आ ही गया है बट फिर भी देख लेते हैं। सुपर क्विक एसेट्स होती हैं आपकी कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं उन सबको हम सुपर क्विक एसेट्स बोलते हैं। ठीक, अब एक नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये चीज तो मैंने अभी पीछे बताई ही है आपको, ये तो पता ही होगा कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ये दो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए मैम। इनका अभी मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूलाज हैं शॉर्टकट फॉर्मूलाज, जिनसे आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जरा अब देखते हैं फॉर्मूले में क्या है। करंट एसेट्स आपको पूछी जाती है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, और करंट लायबिलिटी आपसे पूछी जाती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल, WC का मतलब है वर्किंग कैपिटल, CR है करंट रेशियो, ठीक, -1। अभी मैं समझाती हूँ, देखो CR क्या है, करंट रेशियो है। चलिए अब देख लेते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आ गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे ये जो शॉर्टकट फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उनका क्या मतलब है। देखिए इफ करंट रेशियो इज 2:1, इसी तरह के क्वेश्चन आपको नेट UGC नेट एग्जामिनेशन में भी मिल जाते हैं, कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट में भी मिल जाते हैं आपके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जैसे TGT PGT है, ठीक, सबके अकाउंटेंट है, सबके लिए ये आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से। इफ करंट रेशियो इज 2:1, ठीक है, करंट रेशियो आपको दे रखा है कितना, CR इज गिवन कितना, CR पहले समझिए होता क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, उसका रेशियो हमको दिया है 2:1, राइट, इतनी बात समझ आई। इसके बाद कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज 80,000, वर्किंग कैपिटल हमको गिवन है कितनी है भाई, वर्किंग कैपिटल 80,000 गिवन है, राइट। फाइंड करंट एसेट्स, हमको निकालनी है करंट एसेट्स, और अभी मैंने बताया आपको करंट एसेट्स अगर निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लगाते हैं। देखिए करंट एसेट्स को निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी कौन सा, वही जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय करंट रेशियो -1 इनटू करंट रेशियो। क्यों किया ये ऐसा मैंने, जरा समझते हैं। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है ये जो रेशियो है ये तो है करंट एसेट्स का रेशियो, है ना, और ये वाला जो रेशियो है 1 वो करंट लायबिलिटी का रेशियो है, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, वो होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नेट, है ना। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, तो रेशियो भी मेरी निकल आ सकती है इसकी, किसकी, वर्किंग कैपिटल की। देखिए 2 - 1 अगर मैं कर देती हूँ तो किसकी रेशियो निकल आएगी, वर्किंग कैपिटल की रेशियो निकल आ जाएगी जो कि 1 है। क्या है, वर्किंग कैपिटल की रेशियो हमारी 1 निकल के आई है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है वो मैंने ऐसे क्यों लगाया है, देखिए करंट एसेट्स का निकालना है हमको तो वर्किंग कैपिटल लिख लेते हैं पहले जरा 80,000, ठीक। CR क्या है, करंट रेशियो, जो कि करंट एसेट्स को भी कहा जा रहा है, करंट एसेट्स का रेशियो भी आपका 2 है, तो CR यानी 2 - 1। ये 1 क्या है मैम, 1 क्यों लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये 1 देखिए हमेशा करंट लायबिलिटी आपका रेशियो जो होता है 1 होता है, उसको हमेशा आपको ऐसे दिखाया जाता है 2:1, 3:1, 4:1, तो वो 1 क्या है आपका करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी को बेसिकली आप लेस कर दो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये वर्किंग कैपिटल का रेशियो आ जाएगा जो कि मैंने अभी यहाँ निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वैल्यू आपको चाहिए, आपको चाहिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का रेशियो क्या था, 2 है, राइट। तो अब हमें निकालना है 80,000, देखिए 80,000 डिवाइडेड बाय 1, ये तो 1 बचा, इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16, यानी 1,60,000 की आपकी क्या आ जाएगी,
करंट एसेट्स आ जाएंगी, चालू संपत्तियां आ जाएंगी। इजी है ना। देखो करंट रेशियो, ये फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो जो जो वैल्यू दे रखी है और बस उसके बाद निकाल लीजिए। अब इसी की तरह से अगर करंट लायबिलिटी निकालनी होती मुझे, तो देखो करंट लायबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो यहां निकालने हैं करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल अपॉन CR माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाता है उसके लिए। बस यहाँ CR नहीं लिखते, CR जो कि आपको पता है करंट एसेट्स का रेशियो है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ CR नहीं लिखा, यहाँ 1 लिखेंगे। अगर देखिए CL का रेशियो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ अगर मैं 1 भी लिख देती हूँ यहाँ मल्टीप्लाई में, तो भी उसका कोई फर्क नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय CR माइनस 1। CR माइनस 1 क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल का रेशियो होता है, तो उससे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकल आएगी। जब इतने की वैल्यू इतनी है तो 1 की कितनी, ऐसे करके निकाल रहे हो, तो 80,000 ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने 1 किया और इनटू भी 1 हो गया, तो ये आपका 80,000 की ही क्या आ जाते, करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाती, राइट। आ गया होगा आई होप समझ में आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ए लिमिटेड है जिसकी लिक्विड रेशियो आपको 2:1 दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, लिक्विड एसिड्स दे रखी है, नहीं लिक्विड रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब ये लिक्विड रेशियो क्या होता है मैम, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, राइट। अब स्टॉक दे रखा है आपको, स्टॉक गिवन है कितना, 40,000 गिवन है, कह रहे हैं कि इट्स करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख। करंट लायबिलिटी यानी कि ये कितनी है आपकी, करंट लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख, ठीक है। आपसे पूछे करंट रेशियो विल बी, करंट रेशियो क्या होगा, पहले जरा देखिए एक बार कि करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 1 लाख, ठीक, और इन दोनों का रेशियो बता रखा है आपको, करंट एसेट्स सॉरी लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो देखिए अगर मैं जस्ट इसको डबल कर दूं रेशियो के अकॉर्डिंग, जस्ट मैं 1 लाख इंटू 2 कर दूं तो मेरी आ जाएगी लिक्विड एसेट्स, ओके। तो ये 2 लाख हो सकती है आपकी क्या, लिक्विड एसेट्स। अब 2 लाख की जो लिक्विड एसेट्स है, आपको पता है, आपको अभी एक फॉर्मूला बताया मैंने कि लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं आपकी, लिक्विड एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक मतलब बोल सकते हैं, और माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर दे रखा है तो। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, इसलिए हम यहाँ करंट एसेट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो करंट देखिए लिक्विड एसेट्स आपकी कितनी है, 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख है, ठीक। करंट एसेट्स हमको निकालनी है, माइनस में इन्वेंट्री कितना है, 40,000 है, तो ये 40,000 अगर मैं इधर लेकर आऊंगी प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 1 लाख नहीं है, ये मल्टीप्लाई होकर ये 2 लाख आ गया है, ठीक है, तो ये 2 लाख है। अब ये लेकर आएंगे इधर तो 2,40,000 हो गया, करंट एसेट्स कितनी आ गई आपकी, 2,40,000 आ गई। यही निकालनी थी हमको, ये करंट एसेट्स निकालने के बाद अब हम निकाल सकते हैं अपना करंट रेशियो, क्योंकि हमें करंट लायबिलिटी भी पता है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा है क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब निकाल लेते हैं, देखिए करंट एसेट्स कितनी हुई हमारी, 2,40,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1 लाख, ये 5 जीरो से नहीं सॉरी, हाँ 40,000 ना, 1 2 3 4, एक सेकेंड, ये थे आपके 2,40,000 और ये हैं आपके इतने, तो ये काटा आपने, यहाँ जीरो लग जाएगा, ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो रेशियो बन जाएगा आपका 2:2.4 टाइम्स, ये आ गया आंसर आपका, 2.4 टाइम्स आ जाएगा। समझ आई कुछ या नहीं आई, इजिली तरीके से बताया है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपने किया करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो आपको दे रखा था, उससे रेशियो निकाला आपने, कितना हो जाता है, करंट लायबिलिटी से डबल करके आपने यहाँ क्या निकाली, अपनी लिक्विड एसेट्स निकाली, लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले में से करंट एसेट्स निकाल ली हमने और फिर रेशियो में रखकर उसका फॉर्मूले से निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट रेशियो आपको दे रखा है 4 और लिक्विड रेशियो दे रखा है 3, करंट लायबिलिटीज आर 15,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू निकलवा रहा है जब आपको करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है। जरा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, करंट रेशियो क्या होता है हमारा,
दिया है 4/1, राइट। तो इसको मैं कह सकती हूँ ये करंट एसेट्स है, ओके, करंट एसेट्स का रेशियो है। अब आगे दे रखा है आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो ये दिया है आपको कितना 3/1 यानी 3:1 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं ये लिक्विड एसेट्स है, राइट। लिक्विड एसेट्स का रेशियो दिया है हमें, हमसे पूछ रहा है वो करंट लायबिलिटी देकर, करंट लायबिलिटी कितनी दी है हमको 15,000 दी है। देखो करंट लायबिलिटी है 15,000, हमसे पूछा इन्वेंट्री। तो जरा एक बात बताइए कि करंट एसेट्स में से अगर लिक्विड एसेट्स को मैं लेस कर दूं तो इन्वेंट्री आ जाती है हमारी, क्योंकि हमने पढ़ा है लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, राइट। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है अगर गिवन हो तो, ठीक। तो यहां मैं ये कर सकती हूँ करंट एसेट्स में से अगर लिक्विड एसेट्स को लेस कर दूं तो इन्वेंट्री निकल आएगा हमारा, राइट। तो निकाल लें फटाफट से, देखिए उसका रेशियो निकल आएगा क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता है। देखिए यहाँ पर 4 में से अगर मैं यहाँ ये 3 है और ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री निकालने के लिए मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा आपका इन्वेंट्री हमारी कितनी आ जाएगी, इन्वेंट्री आ जाएगी 1, इन्वेंट्री का रेशियो आ जाएगा हमारा कितना 1 आ जाएगा। अब हमें पता है करंट लायबिलिटी कितनी है, उसका रेशियो क्या होता है भाई 15,000 रेशियो है करंट लायबिलिटी का कितना 1। हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि 1 क्या है, ये करंट लायबिलिटी का रेशियो है। तो 1 यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 1 जो इन्वेंट्री हमें निकालनी है उसको हम यहाँ लिखेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपकी इन्वेंट्री भी 15,000 आ जाती है। कितनी आ जाएगी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू भी 15,000 आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल के देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन में पूछा आपसे करंट रेशियो शोज द, चालू अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को बताता है, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस बताता है, कैपेसिटी ऑफ पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स बताता है, या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस बताता है। देखिए सीधी बात है यहाँ ये शॉर्ट टर्म बताता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि करंट रेशियो जो आपकी बताता है वो बताता है कि आप करंट एसेट्स से अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है बिजनेस के। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए कलेक्शन फॉर डेटर्स वुड, यानी देनदारों के लिए वसूली होगी, क्या होगी, इंक्रीज इन करंट रेशियो, डिक्रीज इन करंट रेशियो, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो एंड इंक्रीज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जरा इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसे मान लिया जो हमारा करंट रेशियो होता है ना वो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, राइट। कि मान के चलिए कि ये जो है 2 लाख के थे और ये 1 लाख के हैं, ठीक। अब इसमें आपसे कहा है कि कलेक्शन फॉर डेटर्स हो जाता है, कलेक्शन में मान लेती हूं कि हमें 10,000 कलेक्ट हो गए डेटर्स से, तो मैंने उसको करंट एसेट्स में से माइनस कर दिया, क्योंकि कलेक्ट हो चुका है इसलिए डेटर्स को हम कम करेंगे, राइट। प्लस कर दूं मैं 10,000 अगेन, क्योंकि हमको कैश भी तो मिल गया है ना, डेटर्स में से कम कर देंगे, कैश में ऐड कर देंगे। तो एक बात जरा देखिए, ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो रहा है आपका, ये 2 लाख ही बच रहा है या 1 लाख ही बच रहा है, तो आपका रेशियो अगेन वही रहने वाला है 2:1, 2:1 रहने वाला है, राइट। तो नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, कलेक्शन ऑफ डेटर्स में से आपको अगर कलेक्शन हो जाता है डेटर्स से तो नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो चालू अनुपात 2.5 दे रखा है, लिक्विड रेशियो आपको तरल अनुपात दे रखा है 1.5, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000, फिक्स एसेट्स दे रखी है 3 लाख की। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की मूल्य की गणना करनी है। जरा देखिए आप, ये रेशियो दे रखा है आपको 2.5 करंट रेशियो, इसको मैं ये भी कह सकती हूँ करंट एसेट्स का रेशियो है ये, राइट। ये दे रखा है आपको लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो का अनुपात, तो इसको हम लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं, उसका रेशियो है। अब इन्वेंट्री क्या होती है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि इन्वेंट्री आपकी निकलती है, इन्वेंट्री निकलेगी जब आप करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को लेस कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2.5 में से अगर माइनस कर देंगे 1.5, तो इन्वेंट्री का रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया है, राइट। अब इसी तरह से आप रेशियो निकाल लीजिए वर्किंग कैपिटल का भी, वो कैसे निकालेंगे मैम, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है
क्या रेशियो है 2.5, माइनस 1 कर दूं तो ये आ जाएगा 1.5 रेशियो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख के देख के निकाल लेते हैं। देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो हर जगह आपका यूज होगा। देखिए वर्किंग कैपिटल अब इन्वेंट्री निकालने के लिए भी यूज हो जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है तो आपकी ये सब चीजें निकालने के लिए ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आप। करंट रेशियो नहीं यहाँ पर आएगी आपकी ये वैल्यू। ठीक है, सीधा सीधा ये 1.5 यहाँ लिख लीजिए। वही करंट रेशियो माइनस 1 करके निकालो या ऐसे करके निकालो, 1.5 ही आ रहा है आपका। और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो चीज निकालनी है उसका रेशियो। यहाँ 1 है इसका रेशियो, इन्वेंट्री का रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितनी थी हमारी भाई? 1,20,000 यहाँ लिख देते हैं 1,20,000। ठीक है, अभी पॉइंट हटा दें, जीरो लगा दे और 15 × 120 होता है, यानी ये हो गए 80,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 80,000 की आपकी क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। समझ आया है या नहीं आया है? आया है ना? चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।